नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सीखो मैथ में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको पता है कि यह जो है ग्रुप डी का सेट चल रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज क्वेश्चन जो है बहुत शानदार है और जो है बहुत मजा आने वाला है। और देखते हैं क्वेश्चन आज का पहला किस टाइप का है। तो चलिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़का और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 और लड़कियों का औसत प्राप्तांक 70 है। तो पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक क्या है? रेलवे ग्रुप डी 31/10/2018 और शिफ्ट तीसरा में पूछा गया है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। लड़का और लड़की का रेशियो दिया गया है, ठीक ना। इसका रेशियो दिया गया है 2:3। टोटल जो है विद्यार्थी 40 है, तो टोटल रेशियो हो जाएगा 3:2 5। एक यूनिट का वैल्यू 8। अगर लड़का का वैल्यू जानना चाहे तो 8 गुना 2 16 हो जाएगा, और लड़की का जानना चाहे तो 8 या 24 हो जाएगा। इसमें दिया गया है लड़काओं का औसत प्राप्तांक 60 है, तो लड़का के पास जो है संख्या कितना है 16। संख्या को जब औसत से गुना करेंगे तो योग निकल जाएगा 16 गुना 60, यह योग हो जाएगा लड़का का। अब लड़की का औसत प्राप्तांक 70 दिया गया है, लड़की का 70 और लड़की के पास संख्या में कितना है 24, तो 24 गुना 70 यह योग हो जाएगा लड़की का। और टोटल मिला के यानी पूरी कक्षा का औसत निकालना है, तो टोटल यानी जोड़ देना है। तो पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक, तो टोटल विद्यार्थी हो जाएगा 40, ठीक है। और गुना कितना प्राप्तांक का पता नहीं दिया गया है, मान लेंगे एक्स हल करेंगे तो बराबर देना पड़ेगा, या नहीं तो 40 से डायरेक्ट आप भाग भी दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप कटाइए इसको। तो 16 96 960 प्लस 24 7 68 168, उस पे एक जीरो, जीरो हो जाएगा। 8 6 14 के 4 बाकी एक, 9 6 15 1 16 6 बाकी एक, 1 1 2 बराबर 40 गुना एक्स, तो 40 एक्स। चलिए कटाते हैं इसको। जीरो से जीरो कैंसिल, 4 से कटा देंगे तो 4 छक 24 2 4 छक 24, 6 बार में कट जाएगा, यानी x का वैल्यू निकल गया है 66। 66 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है भाई आप समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 रुपया और 600 रुपया है। एक दुकानदार दोनों को बेचकर 300 रुपया लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा है तो वह दूसरी वस्तु को किस लाभ पर बेचता है, यानी दूसरी वस्तु को कितना लाभ पर बेचेगा, यह वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो पहला वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है 200, तो पहली को 30% लाभ, 30% लाभ यानी 130 प्रतिशत का बट्टा में 100, और दूसरका को 600 रुपया, यानी दूसरका का क्रय मूल्य है 600 रुपया। तो 600 को कितना लाभ पे बेचेगा पता नहीं, लाभ पे बेचेगा तो 100 में प्लस कीजिएगा, हानि पे बेचेगा तो माइनस करते हैं। कितना परसेंट लाभ थे, x% लाभ पर, प्रतिशत का बटा में 100, यह आपका विक्रय मूल्य हो गया। यदि आप दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य, ये टोटल विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 600 और 200, 800 हो जाएगा। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो लाभ निकलेगा,
और लाभ जो है आपका दिया गया है 300 रुपया, ठीक है, तो बराबर हो जाएगा लाभ। चलिए भैया कटा पीटी कीजिए, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो यहां से कट जाएगा, ठीक है। आइए, 13 दूना 26 260 और प्लस 6 गुना 100 तो 600 प्लस 6 गुना एक्स तो 6x माइनस 800 बराबर 300, ठीक है। 600 260 तो 860 में से 800 घट जाएगा तो 60 बचेगा खाली, प्लस 6x बराबर 300, ठीक है। ये 60 प्लस उस पर जाके माइनस हो जाएगा 600, यानी 6x बराबर हो जाएगा 240, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 6 चौके 24 यानी 40%। 40% देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है भैया, 40% ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़िए, एक ट्रेन 15 सेकंड में एक पोल को पार करती है और 25 सेकंड में 100 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो मीटर में ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए भैया। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है पोल को पार करती है तो पोल का लंबाई नहीं होता है, पोल हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा और आदमी, इसका लंबाई नहीं होता है, ठीक है। तो पोल को जो पार करती है तो ट्रेन जो है सिर्फ अपनी लंबाई पार की होगी, तो ट्रेन का लंबाई नहीं दिया गया है, तो मान लेंगे टी मीटर, ठीक है, यानी टी मीटर का ट्रेन होगा। तो ट्रेन जो है पोल को पार करती है तो सिर्फ अपनी लंबाई कितना समय में, 15 सेकंड में, यानी दूरी बटा समय ये चाल हो जाएगा, ठीक है। और 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। 25 सेकंड में कौन पार करती है, ट्रेन में, इन्हें कि हमर साली थोड़े पार करती है, ट्रेन पार करती है 25 सेकंड में, ठीक है। 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है ट्रेन, ट्रेन का अपना लंबाई कितना है टी, तो ट्रेन का लंबाई जुट जाएगा, ठीक है। तो दूरी बटा समय, ये चाल, यह भी चाल, चाल और चाल बराबर हो गया। अब इसको कटा पीटी कीजिए, चलिए कटाइए, 5 तिया 15 पचे 25, अब गुना करना है, 5 गुना टी तो 5t बराबर 3 गुना 100, 300 प्लस 3 गुना टी तो 3t, 3t घट जाएगा तो 2t बराबर 300, तो t बराबर हो जाएगा, 2 से कटा देंगे तो t बराबर हो जाएगा 150। 150 मीटर का ट्रेन है, 150 मीटर का ट्रेन है भैया, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर इसी में पूछेगा चाल इसका क्या है, तो चाल आप निकाल सकते हैं, टी का वैल्यू यहाँ पे रखिएगा, टी का वैल्यू रखिएगा 150 बटा 15 यानी 10 मीटर प्रति सेकंड, या नहीं तो ये छोटा चाल हो गया, यहां भी रखिएगा 150 और 100, 250 में 25 से भाग लगाइएगा तो 10 मीटर प्रति सेकंड, तो जो आपको आसान दिखेगा वही काम कीजिएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, यह चाल जो निकला छोटा चाल निकला, बड़ा चाल अगर पूछेगा तो 18 बटा 5 से फिर इसमें गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 दूना 10, 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर में 10 मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो पूछेगा आप निकाल सकते हैं। यह दोनों आपका चाल हो गया। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन पे, एक बंदर और एक गधे ने एक दौड़ में भाग लिया। बंदर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ा, लेकिन गधे ने 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से उल्टी दिशा में दौड़ना शुरू किया। 5 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, यानी 5 मिनट में दोनों का बीच का डिफरेंट निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं।
और आपको पता है तो विपरीत दिशा में चाल जुट जाएगा, तो चाल जुट जाएगा तो दूरी निकालना है इसमें, तो दूरी बराबर चाल, चाल हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बड़ा का चाल है, बड़ा को छोटा बनाएंगे तो छोटा होता है 5/18, ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। और गदभा का दिया है चाल 1 मीटर प्रति सेकंड, यह भी मीटर प्रति सेकंड में, यह भी मीटर प्रति सेकंड में, अब जो है जुट जाएगा। तो चाल गुना समय, समय दिया है 5 मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में 300 सेकंड, यानी यूनिट में बदलना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो कटाइए इसको, तो 6×18, तो 3×1, 3, 3×5, सॉरी 3×1, 3, 3+5, 8 हो जाएगा। 8/3 गुना 300, 3 से कटा देंगे तो 100 बेरी में कट गया, 100 गुना 8 तो 800, 800 मीटर हो जाएगा। 800 मीटर यानी दूरी जो है 800 मीटर तक भाग जाएगा। ठीक है, 5 मिनट में दोनों का बीच का दूरी हो जाएगा 800 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। तीन संख्याओं का अनुपात 3:5:8 है और उनका योग 48 है। यदि पहली और तीसरी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए और दूसरी संख्या से 3 घटा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का अनुपात क्या होगा भैया? ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। 3 गो संख्या दिया गया है, तो पहला, दूसरा और तीसरा, इसका रेशियो दिया गया है 3:5:8। टोटल योग दिया है 48, तो टोटल हो जाएगा 3, 5, 8, 8, 16, 16×3 = 48, एक यूनिट का वैल्यू 3 हो गया। तो अगर एक पहला संख्या जानना चाहें तो 3×3 तो 9 हो जाएगा। दूसरा का हो जाएगा 3×5 = 15 और तीसरा संख्या 3×8 = 24। ठीक है, अब जो है बोला गया है तो पहली और तीसरी संख्या में 3 जोड़ना है, तो पहली में 3 जोड़ेंगे, 9 + 3 12 हो जाएगा। ठीक है, तीसरी संख्या में भी 3 जोड़ना है, तो 24 और 3 27 हो जाएगा। पहली और तीसरी संख्या में 3 जोड़ दिए, पहली में 3 जोड़ेंगे तो 12, तीसरी में 3 जोड़ेंगे 24, 3 27 हो जाएगा। और दूसरी संख्या से 3 घटाता है, दूसरा का संख्या 15 है, 15 में 3 घटा देंगे तो 12 हो जाएगा। अब कटाइए इसको, 3 से देखिए कट रहा है, 3 से कटा देंगे, 3 चौका 12, 3 चौका 12 और 3 नमा 27, 4:4:9 हो जाएगा। 4:4:9 ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर छूट गया है, क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आइए। x 98 प्रश्नों को हल करता है और 202 अंक प्राप्त करता है। यदि हर सही उत्तर के लिए 4 अंक है और गलत उत्तर के लिए नकारात्मक 1 अंक है, तब x द्वारा कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं? ठीक है, यानी सही कीजिएगा तो 4 अंक मिलेगा और गलत कीजिएगा तो 1 अंक काट लेगा। यह चारों ऑप्शन जो है किसका दिया गया है? गलत वाला का। तो पूछा गया है एक्स ने कितना गलत प्रश्न का जवाब दिया है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहला काम सही और गलत। तो पहला ऑप्शन उठाते हैं 38 है, अगर 38 प्रश्न गलत किया होगा तो सही कितना क्या है? क्योंकि टोटल 98 प्रश्न है, 98 में से 38 घट जाएगा तो 60 हो जाएगा। 60 प्रश्न सही किया होगा और एक प्रश्न सही करता है तो 4 अंक देता है भैया, एक प्रश्न सही करता है तो 4 अंक।
ठीक है। तो 60 को सही किया है तो 60 गुना 4 240, और गलत करने पर एक अंक काट लेगा। तो 38 गलत किया है तो 38 गुना 1 तो 38 नंबर काट लेगा। 240 अंक प्राप्त किया है तो 38 अंक काटिए लेगा, तो बचेगा कितना 202 अंक। यानी 202 अंक तो मिला था हमको, देख लीजिए 202 अंक प्राप्त हो गया है। यानी 202 अंक प्राप्त हो गया है, पूरा कर दिया है। पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। अगर 202 अंक नहीं पूरता, ज्यादा हो जाता, कम हो जाता, तब अगला ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे, बढ़िए अगले क्वेश्चन पे आइए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आज का 7 नंबर क्वेश्चन, और यह नाव धारा का है। ठीक है, एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है और 7 घंटे में वापस लौटती है, तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए, आपको पता है धारा की दिशा में चाल जुट जाएगा और धारा के विपरीत दिशा में चाल घट जाएगा। ठीक है, इतना सा बात याद रखना है। और नाव का वैल्यू x मानिएगा, धारा का वैल्यू y मानिएगा। तो धारा की दिशा में चाल जुट जाएगा, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी दिया है 35 किलोमीटर और समय लेता है 5 घंटा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो इसका चाल हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब जब जाते समय साथ दिया था तो लौटते समय इसका विरोध करेगा, तो विरोध में चाल घट जाएगा, तो x माइनस वाई। तो दूरी तो 35 किलोमीटर आएगा, लेकिन समय जो है लौटने में उसको 7 घंटा लगता है। 7 से भाग, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी इसका अब चाल हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें निकालना है x का वैल्यू, यानी शांत जल में नाव की गति, नाव मानते हैं x को। x का वैल्यू निकालेंगे तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा देना है। 7 + 5 12, 12 में 2 से भाग लगा देंगे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इसका चाल। यानी नाव का चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर इसी में धारा का पूछ देता, यानी y का वैल्यू घटा करके भाग, केवल यहां माइनस करते, 7 में से 7 में 5 घटा करके 2 से भाग देते हैं। 7 में 5 घटा 2, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति हो जाती। ठीक है, तो चलिए भैया, समझ गए होंगे। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? रेलवे ग्रुप डी 1/11/2018 शिफ्ट दूसरा में पूछा गया है। ठीक है, हर बार में गड़बड़ कर दीजिएगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, देखिए आपसे कौन सा ऑप्शन आप सही करते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या निकालना आपको पता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, तो आपको करना क्या पड़ेगा इसको बनाने के लिए, तो सबसे पहले बड़ा डिजिट देखिए, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 249 है। तो 249 के करीब स्क्वायर देखिए, इसके करीब में स्क्वायर को ढूंढिए। अगर 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा। ठीक है, यानी 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। ठीक ना, अगर 15 लेंगे तो छोटा हो जाएगा, बड़ा लीजिएगा। ठीक है, तो इससे बड़ा वाला स्क्वायर लेना है, यानी 16 लेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो 16 के पहले देखिए अभाज्य संख्या क्या क्या है, तो 2 है, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11 और 13। अब इसी से भाग लगाना है। अगर इससे किसी में अगर भाग लग जाएगा तो वह जो है अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक ना, चलिए अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से तो भाग लग रहा है, 3 से भाग लग रहा है, या नहीं होगा। 3 से भाग लगता है तो यह नहीं होगा। 2 से भाग लग रहा है तो यह भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो 4 नंबर ऑप्शन तो होबे करेगा। अब चेक कर लीजिए भैया, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 3 चौक 12, 3 नंबर 27 नहीं कटेगा, 5 से नहीं, और 7 से 7 दूना 14, 2 से बचता है नहीं होगा, 11 से भी भाग नहीं लगेगा,
और 13 से भी भाग नहीं लगेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भैया अगले क्वेश्चन पर। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर उस काम को 3 दिन तक साथ करते हैं, फिर ए छोड़ देता है, तो बी उसे बचे हुए काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यह समय कार्य का क्वेश्चन है भैया। ए और बी, ए जो है 12 दिन में करता है और बी 16 दिन में करता है, तो 16-12 का एलसीएम हो जाएगा 48, यानी टोटल काम 48 करवाना है दोनों मिलाकर के। ठीक है, अगर ए करेगा 12 दिन में 48 काम, तो एक दिन में 4 काम करेगा। बी करेगा एक दिन में 16 दिन में 48 काम, तो एक दिन में 3 काम करेगा बी। दोनों मिलकर के 3 दिन करता है, तो दोनों मिलकर के एक दिन में 7 काम करेगा, तो 3 दिन में 21 काम कर दिया, 7 21, 48 में से 21 काम कर ही दिया है, तो शेष कितना बचा है, शेष बचा है 27, यानी शेष कार्य 27 बचल है। तो आगे बोलता है, तो बी बचे हुए काम को अकेला कितना दिन में करेगा, तो 27 काम बचा है, करेगा कौन, बी। बी करता है एक दिन में 3 काम, तो 27 काम करेंगे, 27/3, 9 दिन में बचल का हुआ काम पूरा कर देगा। 9 दिन में बचा हुआ काम कर देगा बी अकेला पूरा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी रुकिए, ध्यान दीजिएगा, अगर संपूर्ण कार्य बोलेगा कितना दिन में समाप्त हुआ, संपूर्ण कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 9 दिन में शेष कार्य और 3 दिन तक दोनों मिलकर के किया है, तो 9 + 3 12 दिन हो जाएगा। ठीक है, अगर संपूर्ण कार्य बोलेगा तो 12 दिन हो जाएगा। तो एग्जाम में आप जो है ध्यान से देख करके बनाइएगा। ठीक है, पूछा क्या गया है, तो उम्मीद है भाई आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 आज का जो है अंतिम नंबर क्वेश्चन है। आप वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास कीजिए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। और समय कार्य का दूसरा क्वेश्चन है आज का। ठीक है, तो उम्मीद है भाई आप किए होंगे ट्राई। रेलवे ग्रुप डी 5/11/2018 शिफ्ट तीसरा में पूछा गया है, तो चलिए आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। महेश, एम से महेश हो जाएगा। महेश किसी कार्य को अकेले पूरा करने में 18 दिन लगाते हैं, जबकि किशोर उसी कार्य को अकेले पूरा करने में 36 दिन लगाते हैं। यदि वे 6 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, तो पूर्ण कार्य का कितना प्रतिशत शेष रहेगा। तो चलिए, एम से महेश हो जाएगा, के से किशोर। महेश अकेला 18 दिन में करेगा और किशोर अकेला जो है उसी काम को 36 दिन में पूरा करेगा। तो टोटल मिला के 36-18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। टोटल काम 36 हो गया। 18 दिन में 36 काम, तो एक दिन में 2 काम। 36 दिन में 36 काम, तो एक दिन में 1 काम। और दोनों मिलकर जो है 6 दिन तक काम किया है, तो एक दिन में दोनों मिलकर के 3 काम, 2 1 3 काम, तो 6 दिन में 18 काम। 18 काम कर दिया, तो शेष कितना बचा, शेष अब कितना बचल है, तो 36 में से 18 काम कर ये दिया, तो 18 काम बचल है, सॉरी शेष 18 काम बचल है, शेष 18 काम बचल है। अब 18 काम कौन करेगा, 18 काम कौन करेगा, बोला गया है 6 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, तो पूर्ण कार्य का कितना प्रतिशत शेष रहेगा, यह अब प्रतिशत में निकालना है। तो टोटल काम कितना है 36, 36 से भाग लगाना है, अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करना है। चलिए भैया कटाइए इसको, 18 दूना 36, 2 बार में 2 से कटा देंगे तो 50 बार में, यानी 50% कार्य जो है रह जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
तो आप जो है डायरेक्ट देख सकते हैं, टोटल काम 36 है, 36 में 18 कर दिया, आधा काम कर दिया तो आधा बचेगा। आधा का मतलब कितना, 50%। इतना नहीं भी कीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है भाई आप समझ गए होंगे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और कमेंट कीजिए कि कौन सा चैप्टर में आपको ज्यादा प्रॉब्लम होता है, उस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन उठावेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले क्लास में।